अनुग्रहित सुंदर सुबह में परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए यूहन्ना 9 का 1 से 3 तक के वचन। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया है न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। पढ़े हुए अनुग्रहित वचन के आधार पर परमेश्वर के कार्य प्रकट होने पाए विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। बोलने और सुनने में अच्छी लगने वाली बात है परमेश्वर के कार्यों का प्रकट होना, और यहाँ परमेश्वर के कार्य प्रकट होने के लिए एक मनुष्य जन्म से अंधा है। यही नहीं, उसके जीवन को लोगों द्वारा अवलोकन भी कर दिया गया है कि इसके माता पिता ने जरूर ही बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसीलिए यह इस तरह अंधा पैदा हुआ। इस तरह पापी की मोहर लगाने वाले समूह के मध्य में वह जी रहा था। भारतीयों का विचार भी इनसे अलग नहीं है। कर्मों का फल मिला है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। किसी मनुष्य के जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण इसी के द्वारा किए गए गलत कार्यों का फल है। यहाँ भी यदि वे उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसके पिछले जन्म के गलत कार्यों के कारण ही उसके साथ ऐसा हुआ है, इस तरह बताया जाता है। जन्म से अंधे मनुष्य को जब यीशु ने देखा तो चेलों द्वारा पूछा गया सवाल भी इसी के समान है कि यह इस तरह अंधा पैदा होने का कारण इसने पाप किया या फिर इसके माता पिता ने पाप किया। लेकिन यीशु ने यहाँ पर एक साफ सुथरा उत्तर दिया कि ना इसने पाप किया ना ही इसके माता पिता ने, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर के कार्य प्रकट होने थे। प्रियो, यहाँ पर वचन की एक सत्यता को पहचानना है कि पापों के कारण भी रोग, परेशानी, दुख आ सकते हैं, लेकिन सभी दुखों और परेशानियों के पीछे पाप ही एक कारण नहीं है। यह आज हमें समझना है। किसी के भी दुखों का न्याय हम ना करें। न्याय करने वाले परमेश्वर के हाथ में उसे सौंप कर हमारे खुद के दुखों और मुसीबतों में परमेश्वर के सम्मुख खुद को जांचने के लिए हम तैयार हो जाएं। इस प्रक्रिया के द्वारा हम निश्चित रूप से समाधान के पास पहुंचने का कारण बनेंगे। जीवन में दुखों का कारण पाप है, ऐसा बोध होने पर परमेश्वर के सम्मुख पापों को मानें। और यदि आप दुखों के कारण को पता नहीं कर पाते हैं तो समझ जाएं कि परमेश्वर के कार्यों के प्रकटीकरण के लिए परमेश्वर ने आपको उस दुख में डाला है कि आप परमेश्वर के कार्यों के लिए तैयार हो जाएं। निश्चित रूप से परमेश्वर की जानकारी से जीवन की परेशानियों में सहनशीलता और सिद्धता जब आ जाएगी, निश्चित रूप से परमेश्वर के उद्देश्य और कार्यों के प्रकट करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसी पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें। मुझे सुनने वाले प्रियो, आपके जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के मध्य जब संसार वाले आपके कर्मों के फल का बखान करें, तब आप परमेश्वर के कार्यों के प्रकट होने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज इस वचन के सुने जाने के द्वारा आपके व्यक्ति के जीवन में, आपके परिवार में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके कार्यों को प्रकट करे। इस वचन के द्वारा मैं यह विश्वास करता हूँ। लोहे का काम करने वाले के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा है। उसे क्या बनाना है, इसकी एक कल्पना वह अपने मन में करता है। वह किस तरह का होना चाहिए या फिर वह किस कार्य में उपयोग आना है, इसकी एक छवि उसके मन में है। इस प्रकार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। लोहे का कार्य करने वाला कई बार उसे लोहे का रूप देने के लिए या उसे बनाने के लिए उसे लोहे के टुकड़ों को जलती हुई आग में डालता है और उसे लाल करता है और उसे बाहर निकालकर पत्थर पर रखकर हथौड़े से बहुत तेज मारता है
और उसके पश्चात ठंडे पानी में उसे डालकर ठंडा करके उसके द्वारा रूप दिए गए उस लोहे के टुकड़े को ध्यान से देखता है और फिर उसकी पूर्णता की ओर ले जाने के लिए फिर से उसे बहुत ही तेज आग में डालता है और जब वह बिल्कुल जलकर लाल हो जाता है उसे पहले की तरह मारता है और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। और जब वह लोहे का टुकड़ा उसकी इच्छा के अनुसार जब तैयार हो जाता है तब उसको कितनी खुशी होती है आप जानते हैं। हाँ प्रियो, हमारा जीवन भी परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए परमेश्वर द्वारा रूप में ढाला जा रहा है। इसी तरह रूप में आना ही या फिर उसे रूप में ढालना ही परमेश्वर के कार्य हैं। हमारे प्रति सोचना परमेश्वर का कार्य नहीं, पर हमारे प्रति जो परमेश्वर ने सोचा है उसकी पूर्णता का प्रकट होना ही परमेश्वर के कार्य है। ध्यान दें, हमारे जीवन के विभिन्न समयों में जो भी बातें होती हैं उन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। सभी बातों के ऊपर अधिकारी, नियंत्रण करने वाला परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। जहाज को चलाने वाला आंधी और तूफान को नहीं रोक सकता, लेकिन इस आंधी और तूफान में उसे जहाज को सुरक्षित तरीके से वह लेकर जा सकता है। इस प्रकार परमेश्वर पर आश्रित होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए अपने जीवन को रूपांतरित कर परमेश्वर के कार्य हमारे द्वारा प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर, इस अनुग्रहित वचन के सुने जाने के द्वारा आप हमारे जीवन में जो कार्य प्रकट करना चाहते हैं वह प्रकट होने पाए। इसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।